नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, है ना। तो हम लोग आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहने का मतलब है कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स बहुत ही कम समझ में आते हैं। तो हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपका नरेंद्र सारस्वत डीएमएन ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा चैप्टर जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। ब्याज तो हम दोनों ही पढ़ेंगे, साधारण भी पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्याज पढ़ने जा रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसा नहीं समझे कि सर हम साधारण ब्याज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ साधारण ब्याज भी हाथों हाथ समझते रहेंगे, अच्छे से समझते रहेंगे, पॉइंट क्लियर करते रहेंगे। तो मैं आपसे एक उम्मीद करना चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी और एक पेन साथ में ले लें और उस जो मैं पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूं बिल्कुल उसे नोट डाउन जरूर करते रहना आप लोग, है ना। तो हम एक एक क्वेश्चंस को, एक एक पॉइंट को अच्छे से जानेंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर है, सीआई या फिर साथ में मैं लिखने जा रहा हूं एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दोनों चैप्टर साथ में ही लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज से भी पहले मैं बात कर रहा हूं मूल राशि, मूलधन, प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या होता है? पहले अगर हम इसकी बात करें, मूलधन होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से उधार ली गई राशि को हम लोग मूलधन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूल राशि बोलते हैं, मूलधन। और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। बात क्लियर हो गई? हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन। बोलो कौन सा धन बोलते हैं? मूलधन। इसको हिंदी में मूलधन। ब्याज से पहले बात करेंगे हम लोग रेट। रेट क्या होती है? रेट, किस रेट पर वो ब्याज लग रहा है, ब्याज की दर। ठीक है ना। टी का स्टैंड फॉर टाइम। टी का मतलब यहां पर टाइम रहेगा, जहां भी मैं टी लिखूंगा वहां उसका मतलब समय रहेगा। अरे भाषा समझ में आ रही है ना सभी को? नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम। अब मैं डायरेक्ट बात करने जा रहा हूं कि भाई ए का मतलब क्या है। ए का मतलब होता है बेटा अमाउंट। अमाउंट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में मिश्रधन। ठीक है ना। मिश्रधन बोला जाता है। अब मिश्रधन में क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है मूल राशि, प्रिंसिपल, प्लस दोस्तों इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटी सी कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी जो स्टार्टिंग की है। अब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए उधार लिए हैं और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जितने भी रुपए वो चुका रहा है वो 10,000 के अलावा दी जाने वाली एक्स्ट्रा मनी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। जैसे 10,000 की जगह उसने वापस जब चुकाने की बारी आई तो उसने 11,000 रुपए चुकाए। तो आप लोग देख रहे होंगे 1,000 उसने एक्स्ट्रा दिया और यही 1,000 कहलाता है हमारा क्या? ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज मिलकर ही हम लोग उसे मिश्रधन बोलते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग समझ लेना। पी का मतलब, पी जहां भी लिखूंगा तो प्रिंसिपल, उधार ली गई राशि। आर किस दर पर ब्याज लग रहा है, टी कितने समय के लिए लग रहा है, और ए का मतलब अमाउंट। अमाउंट में क्या क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर हो गई सबको ये बात? इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कंपाउंड और एक होता है सिंपल। तो पहले हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। देखो अगर आपको क्या निकालना हो, अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर टी हम लोग लगा देंगे। ए क्या है? अमाउंट। पी क्या है? प्रिंसिपल। आर रेट, टी टाइम। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। 10th क्लास के बच्चे के लिए एक पैटर्न हो गया। ठीक है ना। और अब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूंगा। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला हो चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं, सारे के सारे उसको देखेंगे सभी के सभी। ठीक है ना। जो मैं अब सीधा का सीधा एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, सीधे सीधे उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे सभी के सभी कौन सी बात मैं बात करने जा रहा हूं। फिर से सुन लीजिए। मैंने ये बताया है कि आपको अगर कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपए उधार ले रहा है,
10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ले रहा है, ठीक है ना, और 2 साल का समय है, उसके बाद 2 ईयर का टाइम है, 2 साल का समय है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अमाउंट भी पूछ सकता था कि भाई बताइए अमाउंट कितना होगा। बात समझ में आ रही? अमाउंट का मतलब यहां पर है मिश्र धन। बात समझ में आ रही कि 2 साल बाद उसे धन कितना चुकाना है। उधार कितना लिया? 10,000। एक व्यक्ति 10,000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद अगर ब्याज देगा तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा, या 2 साल बाद वो कितनी राशि चुकाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट जिसकी मतलब है वह पी इंटू 1+r/100 की पावर टाइम माइनस इसमें से प्रिंसिपल हम कर देंगे, क्योंकि यही तो था अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। बात समझ में आई? क्लियर हो रही है? पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, पावर टी टाइम आपके पास हो चुका है। क्लियर हो गया सभी को ये बातें? तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसमें आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पी सर कॉमन आ चुका है। पी अगर आप चाहो तो पी कॉमन लेके बोल सकते हो। पी कॉमन आ गया तो आपके पास ब्रैकेट में क्या रहा? 1+r/100 की पावर आपके पास टाइम है ही ऑलरेडी, ठीक है ना, और माइनस हो रहा है इसमें से 1, क्योंकि पी तो मैंने कॉमन ले लिया है। क्लियर हो गया सभी को? चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम लोग। ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, नहीं तो पहले आप अमाउंट निकालिए एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। क्लियर हो रहा है सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं क्या बात करने जा रहा हूं, सीधा प्रिंसिपल लिखता हूं। 10,000 रुपए मूलधन के 1+r हमारे पास 10 है बटे 100, आप लोग सारे समझ पाए होंगे यहाँ पर, है ना। एंड देन पावर आपके पास यहाँ पर 2 साल के लिए लग चुकी है और इसमें से माइनस हो रहा है 1। ये हमारा पूरा प्रोसेस है और चक्रवृद्धि ब्याज यहां से निकल के आ जाएगा। तो देखेंगे सभी के सारी। देखो 1 and 1/10 11/10। दोबारा सुन लीजिए 1 + 1/10, ये 1/10 बन गया। दोबारा देखो 10/100 था ना, तो 10/100 की फ्रैक्शन है 1/2, 1/10 हो गई। एक सही 1/10 को 11/10 बोलते हैं। तो हमारे पास मूलधन है 10,000 रुपए। कितना है? 10,000। 10 एलसीएम लिया, 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11/10 का होल स्क्वायर और -1 हो जाएगा। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। एंड देन जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमारे पास आएगा, देखो 10,000 रुपए इंटू में 121/100 -1। अब देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 एलसीएम लिया, 121 में से 100 घटा तो बचा अपने पास कितना? 21/100। तो आएगा 10,000 गुणा 21/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 2100 रुपए। तो ये तो कहलाया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहलाया बोलो? ये पूरा प्रोसेस करा हमने, कौन सा ब्याज कहलाया? चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको पता ही है, सीधा ही आप लोग यहाँ पे बोल सकते थे 10,000, उसमें से 1 मत घटाओ, बस 10,000 सीधा ही, ये 1 मत माइनस करो 121/100। तो अपन कहेंगे 10,000 गुणा में 11/10 का होल स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये हो चुका है कि इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12,100। नहीं तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आपने 2100 निकाला है वो इसमें 10,000 में जोड़ दो, 12,100 हमारा आंसर आ जाएगा। भाषा क्लियर हो रही है सभी को? पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने समझाया? तो इस तरीके से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है चक्रवृद्धि ब्याज का। दोस्तों मेरे हिसाब से तुमको स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हुई होगी किस तरीके से हम लोगों ने ब्याज निकाला है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं वो तरीका बताने जा रहा हूं जो हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक ढंग से समझना है, जो मैं आपको भाषा समझाने जा रहा हूं। क्लियर हो रहा है सभी को? करें स्टार्ट हम लोग? यस और नो? स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स के लिए जब भी आपको निकालना हो तो आपको कॉन्सेप्ट लगा देना है 2:1। इसको बोलते हैं 2:1। कहने का मतलब ये एक तरह से रेशियो कॉन्सेप्ट हो गया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज अगर मुझे निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे 2:1 लगाना होगा। बात समझ में आ गई? ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि जब भी आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको 2:1 लगाना है, ठीक है ना। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स आपको निकालना है, मतलब 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 3 साल के लिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है
तो आपको रेशियो लगाना होगा बेटा 3:1। ये आया कहां से हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये बात नोट डाउन कर लेनी है। दोबारा से बोलने जा रहा हूं, क्वेश्चन में जब भी 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो आपको 2:1 लगाना है, जब भी 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको 3:1 लगाना है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर मैंने पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स मतलब 4 साल के लिए अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 4641 मेरे को लगाना होगा। दोबारा से सुन लीजिए, ये कितने साल के लिए है, ये 4 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मेरे को लगाना है तो मेरे को क्या रेशियो लगाना होगा, बोलो क्या रेशियो लगाना होगा, 4641। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1 और 4 साल के लिए 4641। याद रहेगा तुमको दोस्तों। और ऐसे ही अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स लगाना हो, मतलब 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आपका आंसर होना चाहिए होगा 5 10 10 5 1। दोबारा से बोलेंगे सभी, क्या 5 10 10 5 1। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग चीजों को समझेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। लेकिन देखो एग्जाम में जो आते हैं वो 2 साल 3 साल 4 साल का ही आता है। रेयर से रेयर केस होता है कि 5 साल के लिए आ जाए, रेयर से रेयर केस होता है 5 साल के लिए। बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी हमें ये रेशियो आना चाहिए। 5 साल के लिए क्या बताया मैंने, 5 10 10 5 1। एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1, 4 साल के लिए 4641 और 5 साल के लिए आपको लगाना है 5 10 10 5 1। अरे भाषा क्लियर हुई क्या सभी को जो मैंने समझाया? रेशियो कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिस कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? पहले सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा सारी चीजें। पहले तो तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए, लिख सकते हो आप लोग पॉज करके। 2 साल के लिए हमें 2:1 लगाना है, 3 साल के लिए 3:1 लगाना है, 4 साल के लिए 4641 लगाना है, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 लगाना है। आ रहा है सभी समझ में? फिर भी अगर आपको नीड पड़ जाए कल को 6 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 इयर्स, ये भी मैं बता देता हूं आपको, 6 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो आपका आंसर होगा 6 15 20 15 6 एंड 1। ये 6 साल के लिए हो गया। कितना है दोबारा रेशियो, दोबारा बोलेंगे, 6 साल के लिए 6 15 20 15 6 1। क्लियर हो रहा है सभी को? दोबारा से बोलिए, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2:1, 3 साल के लिए 3:1, 4 साल के लिए 4641, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 और 6 साल के लिए 6 15 20 15 6 1। ये हमारे पास कितने साल के लिए, 6 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। नोट डाउन जरूर कर लेना। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आया सभी को? हालांकि ये रेयर केस होता है, इनसे रिलेटेड मुश्किल ही कोई पॉइंट पूछा, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इनके भी बारे में। तो 2 साल 3 साल 4 साल तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। भाषा क्लियर हुई? अब आ जाओ इस क्वेश्चन को, देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट से। आपने सभी ने लिख लिया होगा। आइए सभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कहा है कि भैया 10,000 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कितने साल का? 2 साल का। प्रिंसिपल 10,000, 10% रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट और या फिर अमाउंट निकालिए 2 साल का। तो मैंने 2 साल के लिए रेशियो जो बताया 2:1। अब इसका मतलब समझ लीजिए, 2:1 का मतलब होता है 2 बार तो प्रिंसिपल पर रेट लगेगी 10% और 1 बार प्रिंसिपल के ब्याज पर। कहने का मतलब ब्याज पर ब्याज जो लगता है उसे ही चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। किसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज? जो ब्याज पर ब्याज लगे उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। अरे क्लियर हुआ सभी को? तो देखिए सारे के सारे 2:1 कैसे लगेगा। सबसे पहले 10,000 का 10% बताएंगे तो आप कहोगे सर ये 1,000 आएगा, जो कि 2 बार आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 2,000 रुपए। तो ये हो गए। अब लगेगा 1,000 पर कितना परसेंट? वही 10%। पहले तो इस 10,000 पर 10% लगा जो कि 1,000 रुपए, फिर 1,000 पर 10% लगेगा और 1,000 का 10% होता है 100। मैंने परसेंटेज में भी तुम्हें बताया था, किसी भी नंबर का 10% लगाना है तो इकाई के बाद दशमलव, तो अपन कहेंगे 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100 और ये मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 100। आंसर आ गया है 2,100 रुपए। ये तो हो गया हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज। कल को अमाउंट पूछे, अमाउंट निकालना हो तो 10,000 में इस 2,100 को जमा कर देंगे, आंसर आएगा 12,100 रुपए। ये हमारा आंसर। अरे छोटी सी बात समझ में आई या नहीं आई सभी को? किस तरीके से हम लोगों ने इस पैटर्न को समझा है? क्लियर हुआ सभी को? तो हमने दूसरा पॉइंट समझ लिया है, रेशियो कॉन्सेप्ट से किस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फिर से सुन लीजिए सभी के सभी। 10,000 10%, 2 साल सीआई या अमाउंट निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो 2 साल के लिए आपको रेशियो याद होना चाहिए 2:1। दोबारा से बोल रहे हैं, 2 साल के लिए रेशियो याद रहना चाहिए कौन सा? 2:1 आपको याद रहना चाहिए।
पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अरे बेटा भाषा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग चीजों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझते हुए चलते हैं, ठीक है ना। मात्र मैंने इतना सा चेंज किया, प्रिंसिपल वही है सर 10,000, लेकिन अब की बार टाइम ले लिया है 3 साल। अरे टाइम क्या ले लिया? 3 साल। यूज करना सिखा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट का। तो टाइम 3 साल ले लिया, तो अब की बार सर बताओ रेशियो फिर से 3 साल के लिए सर आपने बताया है 331। दोबारा से बोलो, 3 साल के लिए क्या बताया है? 331। अब 3 साल के लिए 331 बताया है, 3 साल के लिए 331 बताया है, तो सबसे पहले मैं इसका 10% निकालूंगा। इसका 10%, सबसे पहले 10% आएगा सर 1,000 रुपए। आ गया सभी को समझ में? क्लियर हो गया? ये 3 बार आएगा, तो सबसे पहले जो कैलकुलेट होगा ये 3 बार ये प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा, जो कि हो चुके हैं 3,000 रुपए। क्लियर हुआ सभी को? कितने रुपए जल्दी बताओ? 3,000 रुपए। फिर लगेगा इस 1,000 पर 10%। 1,000 का 10% होता है 100। 1,000 का 10% होता है 100, जो कि वो भी 3 बार आएगा, दैट इज इक्वल टू 300 रुपए। तो क्या एक बार और लगेगा? यस, इस पर और लगेगा 10%, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे 331 प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पर, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पर। तो फिर लगेगा 10,000 का 10%, जो कि 10, जो कि आएगा एक बार, ये हो गया 10 रुपए, और सबको जमा करूंगा, ये कहलाएगा 3,310 रुपए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट पूछता है, तो अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट मतलब मिश्रधन, उसमें 3,310 को जमा कर देंगे 10,000 में 3,310 को, तो आंसर आएगा 13,310 रुपए। ये आंसर समझ पा रहे हैं सारे के सारे? क्या बताया मैंने? सिर्फ टाइम चेंज किया मैंने। एक और लेते हैं क्वेश्चन। मैंने यहां पर कर दिया आपकी बार 4 साल। जैसे ही मैंने 4 साल किया, मैं एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूं, मैं तुमसे कहूंगा वीडियो को पॉज करें और इन चीजों को लिखते रहें, तभी हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं 4 साल का। जल्दी आ जाओ, 4 साल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 4 साल के लिए तुरंत आओ। 4 साल के लिए तो जल्दी से बताओ, 4 साल के लिए हमारे 10% के हिसाब से क्या रेशियो बताया? 4,6,4,1। दोबारा से बोलो, 4,6,4,1। पहले प्रिंसिपल पर, फिर प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पर, फिर प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पर, फिर प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पर, ऐसे लगता चला जाएगा। तो आओ, सबसे पहले 10,000 का 10%, मेरे हिसाब से 1,000 आप समझ गए होंगे। फिर 1,000 का 10% आपको 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1% निकालना सीख गए सारे के सारे। दोबारा सुन लीजिए, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 1% 1। ये कितनी बार आएगा? 4 बार 4 से गुना। ये कितनी बार आएगा? 6 बार 6 से गुना। ये कितनी बार आएगा? 4 बार 4 से गुना। ये कितनी बार आएगा? 1 बार। तो 4,6,4,1 लग गया। आंसर आएगा 4,000। ये 4,000, ये आया आपके पास 600, यहां आया 40, यहां आया 1, तो आंसर आएगा 4,641 रुपए। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? इस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और देखिए सारे के सारे, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, टाइम चेंज कर रहा हूं। आ जाइए सारे 5 साल का। 5 साल का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मेरे को फिर से रेशियो पता होना चाहिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। क्या रेशियो है? 5, 10, 10, 5, 1। ये बताया था ना मैंने आपको, 5, 10, 10, 5, 1। पहले निकलेगा इसका 10%, तो आप कहोगे सर 1,000 रुपए। फिर इसका 10% तो आप कहोगे सर 100। फिर इसका 10% आप कहोगे 10। फिर इसका 10% 1, इसका 10% 0.1। तो अब मेरे हिसाब से तुम समझ गए होंगे कि जब 5 साल समय आ गया, तो 5 बार 10% निकालना है, यहां से स्टार्ट होके 5 बार। तो गुना करो, 5, 10, 5, 10, 10, 5, 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 से, तो 5,000 रुपए ही आ गए। ये मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो ये आंसर होगा हमारे पास, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई हुआ 1,000 रुपए ही आ गए। ये 10 से गुना होगा तो अपने पास 100 रुपए ही आ गए। ये 5 से गुना होगा तो 5 ही आ गया। आ गया सभी को समझ में? 0.1, 1 से गुना होगा तो 0.1 आ गए। सबको जमा कर देंगे, आंसर आएगा हमारे पास, देखो 0.15016। तो 6,105.1 रुपए ये हमारा 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? लो एक और ले लेते हैं, 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ सर। 6 साल का, अब देखो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे किस तरीके से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, आ जाओ सारे के सारे। 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 6 बार निकालेंगे अब की बार सर। 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपने क्या बताया? 6, 15, 20, 15, 6, 1, ये रेशियो बताया सर आपने। दोबारा सुन लीजिए, 6, 15, 20, 56, 1। ठीक है ना? तो आओ पहले इसका 10%, 1,000 रुपए।
इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10% 1, इसका 10% 0.1, इसका 10% 0.01। समझ में आ रहा है सभी को? ये किससे गुणा होगा? ये 6 बार आएगा। ये कितनी बार आएगा? ये 15 बार आएगा। ये कितनी बार आएगा? ये 20 बार आएगा। ये कितनी बार आएगा? ये 15 बार आएगा। अरे समझ रहे हो ना? ये वाला कितनी बार आएगा? ये 6 बार, और लास्ट वाला 1 टाइम। तो ऊपर हो गए 6,000 रुपए। ऊपर कितने हो गए? 6,000 रुपए। ये कितना हो गया? 1,500 रुपए। ये कितना हो गया? 200 रुपए। ये कितना हुआ? ये 15 हो गया अपने पास। यहां पर कितना आया बोलो? 0.6 आया। और यहां कितना आया अपने पास? 0.01। ऐड कर देते हैं अपन सब इनको। तो ऐड करेंगे, देखो यहां पर तो हो गया एंड में 0.61, यहां पर 5 आ चुका है, यहां 1 आ चुका है, यहां 7 एंड देन 7, 7,715.61 रुपए। ये हमारा आंसर। कितने साल का ब्याज निकाल दिया हमने? 6 साल का। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्यों बताया मैंने सारी चीजें? जिससे तुम्हें रेशियो समझ में आ जाए अच्छे से। अरे भाषा क्लियर होगी क्या सभी को? अरे पॉइंट समझ में तो आया? भाषा समझ में आई या नहीं आई? भैया जरूर लाइक जरूर कर दें अगर चीजें समझ में आ रही है तो। इतना जबरदस्त चीज समझा रहा हूं आपको, पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए सभी को जो मैं समझा रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? बेसिक सी बात समझ में आई? अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने समझाया? चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं सर, हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे तुम अच्छे से क्लियर कर पाओ बातों को। अब देखो कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करा। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, 10,000 रुपए को लेके चल रहा हूं, और इसके अलावा कुछ भी पॉइंट नहीं चेंज कर रहा हूं। मैंने लिखा 10,000 रुपए। चलिए बोलो कितने रुपए? 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। रेट कितनी? 10%। अब क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ऐसे बना, आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताना। ये लो बन गया क्वेश्चन। अरे भाषा समझ में आई सभी को? दोबारा सुन लीजिए, 10,000 रुपए, 10%, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताना है। हो गया क्वेश्चन? बना या नहीं बना क्वेश्चन? ये बताओ। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको जो समझा रहा हूं? कैसे अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? अब ये सवाल उठता है, पहले क्या सर हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल निकाल लो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अभी अभी हमने निकाला था, याद है तुमको? तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले 10,000 का 10%, तो आपको 1,000 जो 3 से गुना हो जाएगा, 3,000 रुपए। तो ये अभी अभी सीखा था हम लोगों ने। फिर इसका 10% कितना आएगा? 100, जो कितनी बार गुना होगा? 3 बार, ये 300 रुपए आ गया। अरे भाषा क्लियर हो रही है क्या? फिर इसका 10%, ये 10, ये सर एक बार आएगा क्योंकि 331 हमने रेशियो जाना, और ये 10 रुपए और आ गए, 3,310 रुपए। तो ये तो कहलाया सर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, आपके सामने लिखा है। फिर मैंने लिखा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं कहूंगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले तो आएगा 10%, 1,000, इसका किससे गुना होगा? 2 से, तो 2,000 रुपए तो ये हो गए। फिर इसका 10% कितना? 100, ये एक बार और आएगा 100 रुपए, और ये हो गए, मिलकर कितने हो गए? 2,100। और ये बेटा कहलाया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे पूछा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में डिफरेंस, अंतर। तो अंतर निकालने के लिए दोनों को घटा दो। कैसे घटाते हैं? अरे घटाने कैसे हैं भैया? ये भी कोई सवाल हुआ? माइनस कर देंगे इसको। तो 3,310 में से 2,100 रुपए घटा देंगे, आंसर आएगा 0,121, मतलब कहने का मतलब 1,210 रुपए ही हमारा आंसर हो गया। समझ पाए या नहीं समझ पाए? अब देखो रेशियो से ही इसको जल्दी से कैसे खत्म करेंगे। रेशियो से ही कैसे? देखो आपको मैं बताता हूं, इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। कैसे हम कर सकते थे? देखो सारे के सारे, तुम तो ये बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होता है? तो रेशियो मैंने आपको बताया 331। 2 साल के लिए रेशियो क्या बताया सर? आपने बताया 2:1। तो अब इनको घटाना ही तो है, तो घटा दो। तो सर मतलब 1:1 निकालना है, घटा दिया। देखो ये घटाए, यहाँ 0 है, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, मतलब 1 2 1 रेशियो निकालना है, 1:1 निकालना है। अरे भाषा क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 3 साल का रेशियो बोलो क्या होता है सर? 3 साल का रेशियो होता है 331। 2 साल का क्या होता है सर? 2:1। घटाना ही तो है, तो आएगा 1 2 एंड देन 0 दैट इज इक्वल टू 1। अरे समझ में तो आ रहा है ना सभी को? तो रेशियो से ऐसे फटाफट खत्म कर देंगे। अब वही कहानी, क्योंकि 3 बार आ गया तो आपको इसका 10% 1,000 रुपए, 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10। तो देखो 1,000, 200 एंड देन 10, सीधे 1,210। अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है हमको।
समझ में तो आ रहा है ना सभी को जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं? तो इस तरीके से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ये रेशियो मेथड है हमारा, जिसके बारे में मैंने तुम्हें समझाया। और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं जिससे अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाए। पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए बेटाओ क्या पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रिंसिपल लिखा मैंने 20,000 रुपए, प्रिंसिपल लिखा मैंने 20,000 रुपए, रेट लिख दी मैंने 5%। दोबारा बोलो, प्रिंसिपल कितना? 20,000, रेट कितनी लग दी? 5%। टाइम हमने कहा कि भाई 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस। पेन कॉपी आपके पास है ही, ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अभी समझाया मैंने। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल 20,000 5%, 4 साल की हमने रेशियो बनाना है 4641, 3 साल का रेशियो जाना है सर हम लोगों ने 331। सर जब हम इनको घटाएंगे तो आएगा हमारे पास निकल कर 1331। दोबारा से बोलो 1331, ये निकाल देना है। अरे समझ में तो आ रहा है ना सभी को? तो कैसे निकालेंगे? पहले तो बात करते हैं क्या आपको 10% निकालना आता है क्या? हमने परसेंटेज में जाना था। इस 20,000 का 10% कितना होता है? आपको भी सर 2,000। भाई इसका 10% कितना होता है? 2,000। उसका आधा 1,000। तो हम कहेंगे कि ये तो आएगा 1,000, ये 5% हो गया 20,000 का। समझ में आ रहा है सभी को? अब बात करता हूं मैं 1,000 का 5% निकालना है। 10% 100, आधा 50, इसका 50 आ चुका है 5%। अब मेरे को 5 का निकालना, 50 का निकालना है, तो 10% 5, आधा 2.5 मतलब 2.5, ये इसका आ चुका है 5%। अब मेरे को 2.5 का निकालना है, तो मैं कहूंगा 2.5 का 10% 0.25, आधा 1.125, कहने का मतलब आएगा 0.125, ये इसका 5% हो गया। 5% निकालना सीखे सारे के सारे। जैसे मैंने कहा कोई भी नंबर लिखो, जैसे 800 लिखा, 10% बताओ 80, 5% बताओ आधा 40। मैंने आपके सामने लिखा जैसे नंबर 20 लिखा, 20 लिखा, 10% बताओ 20 का 10% बताओ, तो आप कहोगे 2, आधा 1। ऐसे मैंने कहा कि भाई बताओ, आपके सामने लिखा, यहां पर मैंने 5 लिखा, 10% बताओ 0.5, आधा 0.25। समझ में आ रहा है? 2 का भागी तो देना आधे का मतलब। ऐसे ही मैंने कहा कि इसका 10% बताओ 0.25 का आधा 0.125। अब मैं इसको गुणा कर देता हूं। देखो 1 से गुणा करेंगे तो 1,000, 50 से गुणा करोगे तो 150, 3 से गुणा करोगे तो 7.5, 25 या 75 होता है ना, 7.5, और ये हो गया 0.125। जमा कर दीजिए सारे बेहतरीन तरीके, सभी जमा कर दीजिए। 1157.625 इस सवाल का आंसर। अरे भाषा क्लियर हो रही है ना सभी को? समझ में आ जाना चाहिए। देखो जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं, 4 साल का और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकाला? 4641। क्लियर हो रहा है? फिर मैंने उसमें से 331 माइनस कर दिया 0, तो 331 माइनस करेंगे 1331। 1331 क्या मतलब ये है कि 20,000 का 5% एक बार आएगा, 1,000 का 5% 3 बार आएगा, 50 का 5% 3 बार आएगा, और 2.5 का 5% एक बार। 1331 हमारा निकल के आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अरे आया क्या सभी को समझ में? तो मेरे हिसाब से तुम्हें एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। लिखते रहना, भाषा को समझते रहना बेटा, लिखते जरूर है ना। यही तो कला है, यही तो पॉइंट है। हमको सीखना जो है वो यही पॉइंट है, हम जो सीख रहे हैं। करें स्टार्ट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन। प्रिंसिपल है 6,400 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, 12.5%, टाइम है 2 ईयर्स, 2 साल है आपके पास। चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 6400 12.5%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आपने तुरंत देखा 12.5, कुछ याद आया? 12.5 क्या था? 12.5 की सर आपने भिन्न बताई थी 1/8। दोबारा बोलो, भिन्न क्या बताई थी 12.5 की? 1/8। ये मैंने भिन्न बताई थी या नहीं बताई थी? रेशियो क्या बताया मैंने इसमें? 2:1। रेशियो मैंने इसमें 2:1 बताया हुआ है। तो सवाल पैदा होता है कि 1/8 6400 का, 6400 का 1/8 मतलब इसमें 8 का भाग, 8 8 64, जो कि 800 आएगा, जो कि 2 बार आएगा, दैट इज इक्वल टू 1600। अब इस 1600, 800 का 12.5%, 800 का 12.5% मतलब 8 का भाग 100, जो कि 1 बार आएगा। ये आ गया 100। आंसर 1700 रुपए। क्वेश्चन फिनिश, खत्म, समाप्त। इसका मतलब तुम्हें परसेंटेज की वो फ्रैक्शन आनी चाहिए। याद है क्या सभी को फ्रैक्शन? उसी का ही हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे?
एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे तुम लोग भाषा समझ जाओ यार, यारों भाषा समझ जाना अच्छे से। जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं बड़े अच्छे से, मजे वाले पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, वो पॉइंट्स अच्छे से समझ जाओ। जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल 21,600 रुपए, रेट है 16 से ही 2/3%, 16 एंड 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में कहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताइए। ये बना क्वेश्चन। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सारे के सारे। 3 साल और 2 साल, तो आप लोगों को बताया मैंने 331 3 साल का था, 21 2 साल का था। दोनों का डिफरेंस मतलब मेरे को 1 to 1 निकालना है। अरे अब तो सीख गए होंगे सारे के सारे, 1 to 1 निकालना है ना, 3 साल का निकालना पड़े, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के फिर घटाना नहीं है, इस तरीके से 1 to 1 हमें निकाल देना है। तो ये हमारा काम हो जाएगा। किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए जानते हैं। सभी देखेंगे अब आप लोग। 1 to 1 निकालना है तो पहले मैं बात करूंगा 16 से ही 2/3% की भिन्न बताओ। 16 से ही 2/3% की भिन्न 1/6। सबसे पहले 21,600 में 6 का भाग देने जा रहा हूं तो 3600 आएगा, जो कि आएगा एक बार 3600, तो ये हो गए। आ गया सभी को समझ में? अब 600 का 1/6 निकालूंगा, जो आएगा 600, जो कि आएगा 2 बार, दैट इज इक्वल टू 1200। ये हो गया। मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं 3 साल का और 2 साल का। 33121 का डिफरेंस 1 to 1 होता है ना। एंड नेक्स्ट 600 का जब मैं 1/6 निकालूंगा तो 100 ये एक बार आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 100 रुपए। हो गया। तो आंसर आएगा आपके पास 4,900 रुपए। ये हमारा आंसर। अरे समझ में आ रहा है ना सभी को जो मैंने पॉइंट समझाया है? पॉइंट भाषा क्लियर हो जानी चाहिए सभी को, जो मैं पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूं। तो स्टार्टिंग फेज जो बताया हमने अच्छे से क्लियर हुआ सभी को। एक इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया सभी को जो मैंने बताया? हाँ या ना? भाषा क्लियर होगी सभी को? तो रेशियो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जाना 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, 5 साल का 5:10:10, 5:1 और 6 साल का हम लोगों ने जाना 6:15, 20, 15, 6:1। ठीक है ना? 6, 15, 20, 15, 6:1। ये 6 साल के लिए रेशियो मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। क्लियर हुआ सभी को जो मैंने पॉइंट समझाया? यस और नो? पॉइंट क्लियर हो रहा है ना सभी को? अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए भाषा भैया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोग फेज सीख चुके हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। हमारा पहले वाले क्वेश्चन पर ही सीधे तुरंत पहुंचते हैं। प्रिंसिपल कितने 1000 रुपए थे? तो आपको प्रिंसिपल सर 10,000 रुपए थे। रेट कितनी ली थी मैंने? 10% आपने रेट ली हुई थी। टाइम कितना लिया हुआ था? टाइम मैंने 2 साल लिया हुआ था या नहीं लिया हुआ था? एंड देन मैंने चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा था। सबसे पहला मेथड हम लोग जान चुके हैं, बेसिक मेथड में हम लोगों ने अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जाना था। क्या था फॉर्मूला? P × 1 + R/100/100 की पावर टाइम। ये हमने जाना बेसिक मेथड। दूसरा आपने सर रेशियो वाले तरीके से समझा दिया। रेशियो वाला कॉन्सेप्ट कौन सा? कि भाई 2 साल का रेशियो 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, 5 साल का 5:10:10, 5:1, 6 साल का 6:15, 20, 15, 6:1। ये हमने जाना, ये 6 साल का था। अब मैं आगे लेके चल रहा हूं तीसरा पॉइंट जो है, जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस चीज को भी आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तीसरा पॉइंट जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। अब प्रभावी दर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कर सकते हैं हम लोग सोल्व जल्दी से। अब मैं प्रभावी दर की बात करने जा रहा हूं। देखिए सभी के सभी, मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो आप लोग अच्छे से भली भांति से समझ जाइए। प्रभावी दर से कैसे हम लोग ब्याज को निकाल सकते हैं। याद करो, मैंने आपको सक्सेसिव मेथड बताया था। क्या था सक्सेसिव मेथड? याद करो सर, सक्सेसिव मेथड आपने बताया था x + y + xy/100। ये सर आपने बताया था। जब लगातार वृद्धि होती है तो मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, डायरेक्ट चेंज के लिए मैंने आपको बताया x + y + xy/100। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहां पर रेट जो है पहले साल भी r है, दूसरे साल भी r है, तो r + r 2r तो हो जाती है अगर ये साधारण ब्याज होता तो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, प्लस में r × r/100 अपने पास आ जाएगा। ये हमारे पास 2 साल की इफेक्टिव रेट है, 2 वर्ष की प्रभावी दर। ये आपके सामने मैंने लिख दिया, r + r + r × r/100, मतलब रेट का डबल, रेट का स्क्वायर। और ये 2 प्लेस में इसलिए आएगी क्योंकि 100 का भाग लगेगा। फिर से बोलने जा रहा हूं, रेट का डबल, रेट का स्क्वायर।
दो प्लेस में इसलिए आएगी, दो प्लेस में इसलिए आएगी, ये दो प्लेस में इसलिए आएगी क्योंकि 100 का भाग लगेगा। आ गया सभी को समझ में? इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे सभी के सभी। बताओ सारे के सारे 10% 2 साल, 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 100 का भाग देंगे तो 1, नहीं तो अगर नहीं देने जा रहे हो तो देखो दो प्लेस में वैल्यू रखनी, जो भी एक्स्ट्रा है वो आगे चला जाएगा। कहने का मतलब है 21%। ये इफेक्टिव रेट है। कितने साल की? 2 साल की। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10% की। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की प्रभावी दर बताइए, तो आप हो गए 21% आंसर। ऑप्शन में होगा 20%, 21%, 19%, 18%, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21%। समझ में आ रहा है सभी को जो मैं समझाना चाह रहा हूं? तो इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। कंबाइंड रेट भी बोलते हैं इसको, संयुक्त ब्याज की दर। बात समझ में आ रही है? संयुक्त ब्याज की दर, कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा बोला जाता है। लिखते रहना, इस पॉइंट को समझते रहना। इसको मैंने क्या बोला? प्रभावी दर भी बोलते हैं या फिर संयुक्त दर भी बोला जाता है। कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, संयुक्त दर, संयुक्त ब्याज की दर। आ गया सभी को समझ में? तो अब मैं जो बात करने जा रहा था, मैंने कहा कि आपके पास तो जैसे ही आपको पता लगा रेट का डबल रेट का स्क्वायर, तो रेट का डबल रेट का स्क्वायर, तो आप समझ गए होंगे सीधा सीधा 10% 2 साल की इफेक्टिव रेट। ER का मतलब, जब भी ER लिखूं तो इसका मतलब है प्रभावी दर। जब भी ER लिखूं तो मतलब इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। तो अपने पास आएगी 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100। कहने का मतलब है ये दो प्लेस से ज्यादा है, ये आगे कैरी में चला जाएगा, तो 21% निकालना है। 10,000 का 21%, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 10,000 का 21%, तो सर 10,000 का 21% जब मैं निकालूंगा तो आंसर आएगा 2100 रुपए। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वो पहले जो भी रेशियो वाला तरीका बताया था वो भी तो बेस्ट था, क्या जरूरत है इसकी? नहीं भैया, अपन को जरूरत इसकी भी पड़ेगी कई कई क्वेश्चंस में, तो इसलिए अपन इनको भी याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर हो रहा है सभी को? प्रैक्टिस बताएगी हमें कैसे जल्दी से खत्म करना है। अरे अपने को कहीं जाना है तो जाने के सभी रास्ते आपको पता होने चाहिए। जब हमें सारे रास्ते पता होंगे तब हम अपनी जो गंतव्य है वहां पर आसानी से पहुंच पाएंगे। तो क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करना होता है हमें। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तो कैलकुलेशन अपन को करनी नहीं है, सिंपल सी बातें समझनी है। जो मैं आपको समझा रहा हूं उस पॉइंट को समझ जाइए सारे के सारे। क्लियर हो रहा है सभी को? तो इफेक्टिव रेट का मतलब समझ में आया? पहले साल रेट 10%, तो दूसरे साल भी रेट 10%, तो अपन कहेंगे 10 + 10, 10 × 10/100 आ रहा है, या फिर रेट का डबल रेट का स्क्वायर, रेट का डबल रेट का स्क्वायर। तो सीधा मैंने इसका 21% निकाल दिया, 2100 आ गया। तो मैं कुछ आपके सामने रेट लिखने जा रहा हूं जो आपको याद रहे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा हमारे लिए। तो देखो कौन कौन सी रेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखेंगे सभी के सभी। रेट 2% आ जाए, चलो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। रेट अगर 1% आ जाए, 1% दे दे कोई क्वेश्चन में 1% रेट, तो 1 का डबल, तो आप कहोगे सर 1 का डबल और 1 का स्क्वायर, तो ये सिंगल प्लेस है, इससे पहले 0 लग जाएगी, तो इफेक्टिव रेट जो निकल के आएगी वो 2.01%। तो 2 साल के लिए हमको क्या करना है? रेट का डबल और रेट का स्क्वायर, रेट का डबल रेट का स्क्वायर। ये तो था हमारे पास पहला। दूसरा, अगर 2% आ जाए रेट, तो 2 का डबल और 2 का स्क्वायर। तो 2 का डबल कितना होता है बोलो? 4, 4 का स्क्वायर 4, सिंगल प्लेस है तो यहां 0 लग जाएगा, तो 4.04%। अरे आएगा सभी को? 100 का भाग लग रहा है बस, तो इतना याद रखो, तो 4.04%। 3% के लिए बताओ, 3% के लिए, तो आप कहोगे 3 का डबल, भाई डबल किसका? 3 का, और 3 का ही स्क्वायर, तो आंसर आएगा 6.09%। आ रहा है सभी को समझ में? 4% के लिए बताओ, 4% के लिए, 4% का हो जाएगा 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16, 8.16%। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं। 5% के लिए बताओ, सारे के सारे 5%, देखो 5%, सभी 5% को जानेंगे। 5% के लिए इफेक्टिव रेट 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25%। 6% इफेक्टिव रेट 6%, इफेक्टिव रेट से 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36, 12.36%। समझ तो पा रहे हो ना? 7% की बताओ, 7% की, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 14, और 7 का स्क्वायर 49, 14.49%।
8% की बताएंगे सभी के सभी 8% की। अब तो क्लियर हो गया होगा सभी को, 8 का डबल 16, 8 का स्क्वायर 64, 16.64%। समझ में आ गया होगा सभी को। एक और ले लेते हैं 9%, 9% की 9 का डबल 18, 9 का स्क्वायर 81, 18.81%। कितना सिंपल है याद रखना। 10% अभी अभी जाना हम लोगों ने 21 होता है। 11 का 11% बताओ 11%, 11 का डबल 22, 11 का स्क्वायर 121। अब आपको बताया सर हमें दो प्लेस में रखना है, ये एक्स्ट्रा ये इधर चल जाएगा, तो आंसर आएगा 23.21%। 23.21%। अरे समझ तो पा रहे हो ना सारे के सारे, भाषा क्लियर हो रही है जो मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए सभी को जो मैंने पॉइंट समझाया है। क्लियर हो गया सभी को जो मैंने भाषा अभी तक समझाई है? हाँ या ना में रिप्लाई देते रहना जहां पे आप बैठे हो, क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ऐसे 12% और ले लो, चलो 12 का डबल 24, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 को रखा, एक आगे कैरी में चला गया, आंसर आएगा 25.44%। मैंने लिखा आपके पास 13% जैसे, तो आप कहोगे 13 का डबल 26, 13 का स्क्वायर 169, ये 1 आगे आ जाएगा, आंसर आएगा 27.69%। ऐसे ही आपके पास आया 14%, 14% की इफेक्टिव रेट बताओ, 14% की इफेक्टिव रेट, 14% की इफेक्टिव रेट हो जाएगी हमारे 14 का डबल 28 और 14 का स्क्वायर 144, सॉरी 196, 196, 96 रखेंगे, 1 आगे कैरी में चला जाएगा, आंसर आएगा 29.96। 15%, 15% की बताइए, 15 का डबल आपको गए सर 30, 15 का स्क्वायर 225, आपके पास 25 रखोगे, 2 आगे कैरी में चल जाएगा, 32.25। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ये कंठस्थी हो जाना चाहिए, कोई सी भी रेट उठाए। 7%, 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49। आपसे क्वेश्चन पूछे 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल की प्रभावी दर बताइए, आंसर होगा 12.36%। ऑप्शन आएगा देखो 12%, 13%, 12.36, 13.36, तो 12.36 हमारा आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर तो हो रहा है ना सभी को? यस और नो? पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैंने बताया? चलो 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारे। एक एग्जांपल मैं जरूर लेने जा रहा हूं यहां पर, जो मैंने अब तक बताया है इससे रिलेटेड। आओ सारे के सारे, इससे रिलेटेड मैं अब एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं आपको, सभी देखेंगे, सभी के सभी पॉइंट समझेंगे। प्रिंसिपल 10,000 रुपीज, रेट ले ली मैंने 7%, टाइम 2 ईयर्स, कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि रेशियो तो सर आपने बताया रेशियो से कर लेंगे, हाँ बिल्कुल बेहतरीन है, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 7% 2 साल की इफेक्टिव रेट अगर आपको पता है तो आपको 14.49% निकालना है, सीधा निकाल लेंगे, इसमें पेन नहीं चलाना पड़ेगा। बस 10,000 का 14.49% जब मैं निकालूंगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 14.49 जब 100 से गुणा होगा तो 1449 रुपए हमारा इस सवाल का आंसर। मतलब 10,000 के केस में बस ये डेसिमल हटने वाला है। जब भी प्रिंसिपल 10,000 आएगा ये डेसिमल हटा देना आप लोग, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट तो हमें याद हो चुकी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं। प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए प्रिंसिपल के ले लिए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले ली, टाइम मैंने फिर से 2 साल ले लिया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 8% 2 साल के प्रभावी दर क्या होगी, इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो वही 8 का डबल 16, 8 का स्क्वायर 64, तो 16.64% में निकालूंगा। 10,000 का मतलब डेसिमल हटा दो, 1664 ये आंसर। अरे आ रहा है ना सभी को? ये एग्जांपल से लिखते रहना, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना भैया, ये अच्छा पॉइंट समझा रहा हूं। क्लियर हो गया सभी को? अब की बार ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा पार, अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को? बस ढंग से समझ लेना है आपको ये जो मैंने पॉइंट समझाया। एक और लेते हैं हम लोग, एक और पॉइंट समझते हैं। प्रिंसिपल फिर से लिखा मैंने 10,000 रुपए, रेट लिखी 13%, टाइम लिखा 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखो कितनी जल्दी आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। 13 का डबल 26, स्क्वायर 169, मतलब 27.69% निकालना है। डेसिमली तो हटाना 10,000 के, इसमें 2769 रुपए ही हमारा आंसर। क्वेश्चन सॉल्व। अब आपके दिमाग में आ सकती है सर 10,000 क्यों, कोई और प्रिंसिपल ले लो, कोई और सर प्रिंसिपल लो, प्रिंसिपल मैंने लिया जैसे 5,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ली 4%, टाइम लिया 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। तो मैं कहूंगा पहले तो मैं इसकी इफेक्टिव रेट तो आप कहोगे 8.16% होती है, 8.16, 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16, 8.16, सही तो लिख रहा हूं ना मैं? तो
तो 10,000 पर तो आ जाएगा सर 816, लेकिन 5,000 जो है ना 10,000 का आधा है, तो इसको भी आधा कर देंगे 408 रुपए। ये लो प्रिंसिपल चेंज करके सॉल्व कर दिया इस तरीके से, ये हमारा आंसर। अब बेटाओ ये बताओ तुम्हें आज की क्लास में अच्छे से पॉइंट जो मैंने समझाए हैं वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। बेटाओ चीजों को अच्छे से समझना, जैसे कि हम लोगों ने पिछले पॉइंट्स में पढ़े हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से देखना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, हम लोग सारी बातें यहां पर चर्चा करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। शर्त यही है कि आपको रेगुलरली क्लास लेनी है, पॉइंट को समझते हुए चलना है। तो आज जो पढ़ाया है समझ में आया या नहीं आया सभी को, बिल्कुल मुझे रिप्लाई चाहिए यहाँ पर। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो बेटा जरूर आगे शेयर कीजिए, बच्चों को बताइए सभी के सभी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।